नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपका फिर से जिंदगी बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी गौतम बुद्ध की वीडियो लेकर आया हूं। आज की ये कहानी जीवन की हर एक छोटी बड़ी अनेक तरह की समस्याओं से परेशान आदमी को समाधान देगी। एक गरीब आदमी अपने घर परिवार की परेशानियों से बहुत बेचैन था। किसी ने उसे अपने समस्याओं के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की आश्रम में जाने को कहा। जो कुछ दिनों के लिए यहां से कुछ दूर एक बस्ती में आया है, वह अवश्य ही तुम्हारे सब परेशानियों का समाधान करेगा। यह सुनकर वह आदमी बड़ी उत्सुकता से बुद्ध की आश्रम में गया। यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों, दिमागी पीड़ा, तनाव और दुखों से छुटकारा दिलाएंगे, वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे गुरुवर, मैं एक गरीब आदमी हूं। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन कभी कभी वर्षा भी सही से नहीं होती और मेरी फसलें बेकार हो जाती हैं। पिछले वर्ष मेरे पास जीवनयापन के लिए कुछ नहीं था और इस वर्ष भी बहुत अधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास घर परिवार पालने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है। वह आदमी ने कहा, मैं विवाहित हूं। मेरी धर्मपत्नी मेरा ध्यान रखती है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत बेचैन करती है और घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी जीवन में नहीं आती। मेरे भी 4 बालक हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा दुर्व्यवहार और अवहेलना करते हैं। मेरे बताई गई बातों का पालन नहीं करते। वह आदमी लगातार बुद्ध को अपने तकलीफ से भरा जिंदगी के बारे में ऐसी अनेक बातें बता रहा है। बुद्ध उस गरीब आदमी की परेशानियों को गौर से सुनते रहे। अपनी जीवन की हर एक तकलीफें बताने के बाद जब उन्हें आराम महसूस हुई तो वह शांत हो गए। अब उसके पास बताने के लिए कोई और तकलीफें नहीं बची थी। अब वह शांत होकर चुपचाप बैठकर बुद्ध की तरफ देख रहा था और अपनी परेशानियों का निवारण पाने के लिए बुद्ध के जवाब की इंतजार कर रहा था। लेकिन बुद्ध शांत थे। आदमी ने फिर कहा, हे गुरुवर, मैं आपकी आश्रम में आया हूं। कृपया करके मेरे जिंदगी की इन तकलीफों का निवारण करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वह आदमी अचंभव होकर बोला, गुरुवर, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबकी तकलीफ दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी परेशानियों का समाधान नहीं करोगे? इसलिए कि मैं एक गरीब आदमी हूं। बुद्ध ने कहा, परेशानियां हर किसी के जिंदगी में आती हैं। जिंदगी में दुख और तकलीफें आना आम बात है। इंसान के जिंदगी में हमेशा उसके कर्मों के अनुसार जीवन की परेशानियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, तकलीफ और बेचैनी आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों से मन मुटाव होना, रिश्तों में नजदीकियां और दूरियां, ये सब आम बात है। यह जिंदगी का एक भाग है और यह जिंदगी का पहिया है। सच्चाई तो यह है कि हम सभी के जिंदगी में 75 प्रकार की परेशानियां हैं। इन तकलीफों का निवारण आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बनने वाले रिश्ते सामान्य नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जीवन भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये तकलीफें वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जीवन में है और कल किसी और की जीवन में होंगी। इस पर वह आदमी अपना शालीनता खो देता है और गुस्सा हो जाता है और कठोर आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम्हें एक महात्मा, एक प्रसिद्ध इंसान, एक ज्ञानी आदमी होना चाहिए। मैं इस भरोसा के साथ यहां आया हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे। यदि आप मेरी परेशानियां निवारण नहीं कर सकते तो मेरा यहां आना बेकार था। हर कोई गलत बोलता है कि वे तकलीफों का निवारण करते हैं। आपने मेरी एक भी परेशानियों का निवारण नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह गुरुवर हैं जो 1 साल पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए पूजा पाठ कराया, दान पुण्य करवाई और मेरे दिल को बहुत ही सुख मिली। कुछ शांति भी बढ़े और कुछ परेशानियां भी घटी थीं। लेकिन तुमने मेरी कोई भी परेशानियां का समाधान नहीं की। तुमने मुझे निसंकोच होकर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जिंदगी के सारे परेशानियां खत्म हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने बेचैन क्यों हैं? अब आप पहले से भी अधिक दुखों की जाल में घिर गए हैं। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में मुसीबत कभी खत्म नहीं होते। वह आदमी बोला, तो क्या मैं स्वीकार कर लूं कि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी दुखों का निवारण नहीं कर सकते तो आपके ज्ञान का क्या फायदा? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी हर एक प्रकार के परेशानियों का निवारण तो नहीं कर सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हारी अंतिम तरह के मुसीबतों का निवारण जरूर कर सकता हूं। वह आदमी अचंभव हो गया और बोला, अंतिम तरह की परेशानियां क्या हैं बुद्ध? बुद्ध ने कहा,
इसका मतलब है कि तुम अपने जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं चाहते। आपकी हर एक प्रकार की मुसीबत इसी मुसीबत के कारण उत्पन्न हुई है। यदि आप इस सच्चाई को अपने में मान लें कि जिंदगी में परेशानियां बनी रहेंगी और परेशानियां जिंदगी का एक भाग है, तो आप जिंदगी की मुसीबतों से परेशान नहीं हो पाएंगे। आप जिंदगी में आने वाली तकलीफों से परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप संसार के सबसे दुखी इंसान हैं, जबकि हकीकत यह है कि हर किसी को अपना तकलीफ सबसे अधिक एहसास होता है। लेकिन जिस वक्त आप यह समझने लगेंगे कि मेरा परेशानियां दूसरे लोगों की बराबरी में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी परेशानियां आप पर असर नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत न आए और आप हर एक दुख तकलीफ से बचे रहें, तो यह आसान नहीं है। ऐसे में छोटा सा तकलीफ भी आपको परेशान कर देगा और आपकी दिमागी संतुलन बिगाड़ कर रख देगा। अगर आपके जीवन से मुसीबतें पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर वक्त बिना तकलीफ और परेशानियों के जिंदगी जीने को मिलेगा, तो आप ज्यादा दिन तक इस तरह नहीं जी पाएंगे। एक वक्त आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जीवन जीने से पूरी तरह से अजीज हो जाएंगे और पक जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में किसी भी चीज की अधिकता जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत उत्पन्न करती है। सुखपूर्ण और आराम के जिंदगी जीने से आप दिमाग और शरीर दोनों से कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे जिंदगी का क्या फायदा जो बाद में आपको बदतर की जैसा जिंदगी जीने पर आधारित कर दे। जिस तरह भोजन करने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और जल ग्रहण करने का सही आनंद तभी आता है जब आपको बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जिंदगी के अनेक तकलीफों और परेशानियों से गुजरने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसीलिए जिंदगी में सुख और तकलीफ अलग अलग स्वरूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जिंदगी से सुख दुख को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर अवश्य निकल सकते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी दिमाग को बेचैन न कर सके। इसके लिए अपने मन को ऊर्जापूर्ण बनाएं, विश्वास रखें, हर एक दिन अंतर आत्मा का ध्यान करें, समझ विकसित करो। यह आपके जीवन की सभी परेशानियों का निवारण है। इसे जिंदगी की चतुर्मुखी परेशानियों का निवारण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का यह विशाल ज्ञान हासिल करके वह आदमी खुश हो गया और उसका मन में बहुत ही आराम मिला। मन में जो मुसीबतें बेचैन कर रही थीं, उनके प्रति तकलीफें शांत हो गईं। वह आदमी ने अपनी आंखें को बंद कर लीं और आनंद का महसूस करने लगा। वह आदमी को समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था, और वह गौतम बुद्ध के पैरों में माथा टेक लिया। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि महात्मा बुद्ध की इस कहानी बुद्ध प्रेरणादायक के माध्यम से आपके जिंदगी की कई समस्याएं खत्म हो गई होंगी या कुछ समस्याओं का निवारण मिल गया होगा। बुद्ध की एक कहानी है जो जीवन के असली आनंद को समझाती है। एक समय बुद्ध अपने चेला कैलाश के साथ एक गांव की यात्रा कर रहे थे। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और उन्हें बुद्ध को सुनने का विशेष इच्छा थी। गांव में एक लड़का था जो बुद्ध के विचारों का मजाक उड़ाता था। उसने बुद्ध से कहा, तुम यहां आने का क्या मतलब है? जिंदगी में असली आनंद तो हमें इसी गांव में मिलता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हारा यह कहना सही है कि असली आनंद गांव में ही मिलता है, लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि असली आनंद विचारशीलता, सामंजस्यपूर्णता और शांति में है। बुद्ध ने फिर एक छोटे से फूल को उठाकर लड़का के सामने रखा और कहा, यह पुष्प जिंदगी का असली आनंद है, क्योंकि यह ज्ञान, सहानुभूति और समर्थन का उदाहरण है। इसे समझो और असली आनंद को पहचानो। लड़का ने बुद्ध के उपदेशों को सुना और उसकी विचार बदल गई। उसने समझा कि असली आनंद विचारशीलता, सहानुभूति और आत्मा के साथ जुड़ा होता है, न कि अंदर आत्मा मोह माया में, बल्कि जीवन फिर से सर्वोत्तम मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो से कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।